वो हमारे हिसाब से पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो अपनी पत्रकारिता करता है, लेकिन वो अब हमसे लड़ाई झगड़े के मूड में हैं और अब वो हमसे दुश्मनी निकालने के मूड में हैं। कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। लेकिन ये इस तरह का अगर आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे यही कहेंगे कि बाबा विश्वनाथ जी उनको सद्बुद्धि दें और वो इस तरह का कृत्य अब आगे हमारे साथ न करें, क्योंकि अभी जो है शांतिपूर्वक अच्छे स्वभाव से, अच्छे विचार से, ब्राह्मणत्व का परिचय देते हुए मैं उनकी सद्बुद्धि की कामना कर रहा हूं। नहीं तो जिस दिन ये खोपड़ा घूम जाएगा उस दिन जवाब देना हमें भी। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। सुभाषपा के प्रवक्ता आनंद तिवारी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हम बात करेंगे उस वीडियो को लेकर जिस तरीके से एक पत्रकार जिस तरीके से इनके ऊपर हमलावर है। ये बताइए नेताजी, जिस तरीके से एक पत्रकार आपके ऊपर हमलावर है, उस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? वह वीडियो जो है, जो वो पत्रकार हैं, वो हमारे हिसाब से पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो अपनी पत्रकारिता करता है, लेकिन वो अब हमसे लड़ाई झगड़े के मूड में हैं और अब वो हमसे दुश्मनी निकालने के मूड में हैं। ये उनका नया नहीं रहा। ये हमारे साथ ही नहीं, हमारे दल के साथ भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी इनका बिहेव यही रहा है। जैसा कि सवाल की गरिमा होती है, गरिमामयी सवाल उन्होंने कभी पूछा नहीं। हम लोगों के योजना रणनीति को उन्होंने कभी पूछा नहीं। हम लोगों की संगठन ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, हमारे प्लान क्या हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, ये उन्होंने कभी नहीं पूछा, चाहे वो हमसे या हमारे किसी नेता से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विवादास्पद मामला पूछा, और वो भी वो जिससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, आप आ गए उसी मामले को लेके, आप मिल गए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात करते भी रहे पहले से भी। आपने सर्किट हाउस में, आप तो थे सर्किट हाउस में, उन्होंने क्या किया, उसके बाद हमारे दल वालों के साथ उन्होंने क्या किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कितना बेतुका सवाल उन्होंने पूछा, हम वहीं खड़े थे और उन्होंने जब उन्होंने सवाल पूछा और हम वहीं मौके पे थे, हम लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं। हम लोग कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। लेकिन ये इस तरह का अगर आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे यही कहेंगे कि बाबा विश्वनाथ जी उनको सद्बुद्धि दें और वो इस तरह का कृत्य अब आगे हमारे साथ न करें, क्योंकि अभी जो है शांतिपूर्वक अच्छे स्वभाव से, अच्छे विचार से, ब्राह्मणत्व का परिचय देते हुए मैं उनकी सद्बुद्धि की कामना कर रहा हूं। नहीं तो जिस दिन ये खोपड़ा घूम जाएगा उस दिन जवाब देना हमें भी आता है। बदला लेना हमारी परंपरा रही है। नहीं, बदला लेना परंपरा और जवाब देना वो तो दूसरा मामला है। लेकिन ये जिस तरीके से जो वीडियो देखा जा रहा है, हर लोग देखेगा तो यही सोचेगा कि आपके बारे में दूसरी बातें सोचेगा। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो चल रहा है तो क्या है, क्या रंजिश है? जिस तरीके से एक पत्रकार तो इस तरीके का काम नहीं करता है और पत्रकार वो ये नहीं सोचता है किसी से हम दुश्मनी लेकर कब तक चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो एक पत्रकार नहीं हो सकते। एक पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। दिन भर पत्रकारों का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है। हम अपना काम निष्ठा भाव से करते हैं। हमें पता है वो किसके करने पे, किसके चढ़ाने पे। हमारे चंद खोइहट विरोधी हैं यहाँ बनारस में, जिनकी राजनैतिक हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के बहकावे में आके वो ऐसा कर रहे हैं। और निश्चित ही अब उनको सद्बुद्धि होगी, वो ऐसा नहीं करेंगे। आरोप प्रत्यारोप से हम जरा भी घबराने वाले नहीं हैं। हमें पता है आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, सब पता है हमें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है हमें।
मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। एक चीज़ और बता दे कि अब अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे और अगर हमारे साथ अब ये ऐसी हरकत करेंगे तो मैं अब उनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये तो दूसरा मामला है, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो देखा जा रहा है तो ये आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिस तरीके से होना नहीं चाहिए था? बातचीत समझने के लिए वो आए तब तो, वो तो सीधे देख लेते हैं जहां मैं खड़ा हूं, मेरी गाड़ी दिख गई, मेरे बारे का मेरा लोकेशन मिल गया, वो सीधे ऑन कैमरा आ जाते हैं। तो मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं। मैं अपने लिए तो जीता नहीं, समाज के लिए जीता हूं। तो कैमरा भी ऑन रहता है, इसलिए मैं बड़ा लिहाज करके बर्दाश्त कर जाता हूं। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, आप पत्रकार हैं, आप मेरी बात को समझेंगे कि कहीं न कहीं से उनका अगर कोई आर्थिक लाभ हो मेरे साथ ऐसा करने में, तो उसकी भी व्यवस्था उनके लिए करा दी जाएगी। ऐसा करना वो बंद करें। अगर मेरी वजह से वो हाईलाइट पॉपुलर होना चाहते हैं मेरे साथ ऐसा करके, तो उसकी भी व्यवस्था करा दी जाएगी। मैं उनको लखनऊ भेज दूंगा, दिल्ली भेज दूंगा, मैं उनको सीएम डिप्टी सीएम के पास भेज दूंगा, उनका इंटरव्यू करें। इस तरह से अपने आप को निष्पक्ष होकर काम करके आगे बढ़ें। राजू तिवारी, आनंद तिवारी के पीछे पड़ के और हमारे प्रतिष्ठा को गिरा के हमें गुंडा बदमाश का झूठा आरोप लगा। अब उन्होंने लिखा है कि गुंडा है। सुनिए, एक पत्रकार का वो नहीं होता है कि वो कानून नहीं होता है, वो कोर्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, सवालों से अपनी बातें रखिए। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके से देखा जा रहा है उस वीडियो में, उस वीडियो को लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है बनारस में, और आप एक ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के आप प्रवक्ता भी हैं, तो फिर कैसे आप कहेंगे? इसी बात का दुख है ना। हाँ। दुख तो इसी बात का है कि हम लोग ऑन कैमरा रहने वाले लोग हैं। अगर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगेगा तो उसका जवाब हम एक ना एक दिन देंगे। पानी जिस दिन सर के ऊपर आ जाएगा। दुख इसी बात का है कि 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाले हम लोग हैं। अगर हमको बेवजह कोई गुंडा बदमाश बोलेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आम जनता, गरीब, दीन दुखी, पिछड़े और पिछाड़े गए, शोषित वंचित लोगों के लिए काम करते हैं। हम उनके लिए अपने जीवन का 45 वर्ष बिता दिए और जो बचा जीवन है मैं उन्हीं की सेवा में बिता दूंगा। लेकिन अब मैं ये अनर्गल आरोप नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई हम लोगों को गुंडा बदमाश या कुछ भी बोले। जी हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो कहा जाता है कि पत्रकार की एक लाइन होती है, क्या आपको लगता है कि वो पत्रकार का लाइन अब पार कर चुके हैं क्या? जी, अब वो सारी हद पार कर चुके हैं। जी। अब क्या आप कहेंगे और आम पब्लिक से, और जो वर्तमान स्थिति जो पत्रकारों की चल रही है? मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने शुभ चिंतकों से, अपने कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन बातों पे। ये सब महावाहियात बात हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता उनकी हरकत 2 साल से देख रहे हैं। उन्होंने हमारे दल का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अरुण जी का, अरविंद जी का अपने जाने में जितनी बुराई करनी थी कर चुके हैं। अब उनके पास झगड़ा लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल जी। तो देखिए, आनंद तिवारी जी थे, बहुत सारी बातें बताए हैं। एक पत्रकार के नाते अगर थोड़ा सा भी पत्रकार को भी समझना चाहिए कि हर समय देखना चाहिए कि कौन हमसे बात करना चाहता है। पत्रकारिता की ये पढ़ाई नहीं होती है कि कभी भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता है। जब सामने वाला सहमत होता है तब बात होती है, इंटरव्यू होता है। लेकिन जिस तरीके से ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा रख कर जिस तरीके से लोग बातें करते हैं, उससे हर लोग परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आनंद तिवारी के साथ हुआ है वो, लेकिन ये सीधे तौर पे चेतावनी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो हमारे साथ चलिए, दिल्ली तक चलिए, लखनऊ तक चलिए, हम आपके मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से इनको इनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरीके से किया जा रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।